हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने पंजाब के बठिंडा में एक बड़ी रैली को किया संबोधित। रैली में बोलते हुए पीएम ने कहा, देश में काला कारोबार अब नहीं चलेगा और व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए नोटबंदी का यह बड़ा फैसला लिया गया है। पीएम मोदी ने संसद भवन में भारत का संविधान किताब के डिजिटल संस्करण का किया विमोचन। साथ ही पीएम बोले, छात्रों के बीच एक दिन संविधान की पढ़ाई होनी चाहिए। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने चुनावी साल में उत्तराखंड में रेलवे की योजनाओं की बौछार। रेल मंत्री ने काशी स्टेशन पर प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल का किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। सुरक्षा बलों को देर रात बांदीपुरा इलाके में 2 आतंकियों के छिपे रहने की मिली थी खबर। वहीं इस मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए, एक भारतीय जवान भी हुआ शहीद। नोटबंदी पर बहस के लिए विपक्षी दल का पीएम मोदी के नहीं आने पर संसद में हंगामा। कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद बोले, सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष पर संसद को डिरेल करने का लगा रहे हैं आरोप, लेकिन सरकार ने तो देश को ही डिरेल कर दिया। सरकार की नोटबंदी का अब देश के आम लोगों के अलावा छोटे और बड़े उद्योगों पर दिखने लगा है असर। एशिया का टेक्सटाइल हब कहे जाने वाले गुजरात की सूरत का कपड़ा कारोबार ठप, मजदूरों ने पलायन किया शुरू। नोटबंदी पर जमीनी हकीकत का सुप्रीम कोर्ट लेगा जायजा। 2 दिसंबर को होगी याचिकाओं पर सुनवाई। वहीं केंद्र ने याचिका दाखिल कर नोटबंदी से जुड़ी सभी याचिकाओं को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की थी मांग। जम्मू कश्मीर के माचिल सेक्टर में शहीद हुए शशांक का पार्थिव शरीर पहुंचा गाजीपुर। लोगों ने पार्थिव शरीर पर माल्य अर्पण कर शहीद शशांक को किया नमन। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे ने सभी को भरपेट भोजन कराने की शुरू की अनूठी पहल। सीएम की पहल पर सरकार अन्नपूर्णा रसोई योजना राज्य में करेगी लागू। इस योजना के तहत 12 जिलों में 8 रुपए में भरपेट खाना और सुबह 5 रुपए में भरपूर नाश्ता मिलेगा। बिहार में 2016 इंटरमीडिएट परीक्षा में हुई धांधली के बाद बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने खुद को डिजिटाइज करने का लिया निर्णय। वहीं स्टेट बोर्ड ने अब तक 172 स्कूलों का निरीक्षण कर उनमें से 152 स्कूलों की मान्यता की रद्द। नोटबंदी को लेकर सरकार के फैसले का गानों के जरिए किया जा रहा है स्वागत। भोजपुरी गानों में हिट हुआ पीएम मोदी के नोटबंदी का फैसला। वहीं शादी के माहौल में भी ये गाने धूम मचा रहे हैं। यूपी में 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर बोले अखिलेश यादव, सपा अकेले दम पर ही सरकार बना लेगी, लेकिन अगर गठबंधन होगा तो हमें होगा फायदा। लेकिन गठबंधन पर फैसला सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ही लेंगे। मुंबई डांस बार मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी तक टाली। सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार ने हलफनामा दायर करने के लिए समय की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के लिए 11 जनवरी 2017 तक का दिया वक्त। नेपाल ने 500 और 2000 रुपए के नए भारतीय नोटों का किया बैन। नेपाल राष्ट्र बैंक ने इन नोटों को अनाधिकृत और अवैध बताते हुए इनके चलन से किया इनकार। वहीं भारत में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद होने का सीधा असर नेपाल के कैसीनो पर पड़ा है। इराक में एक आत्मघाती ट्रक बम विस्फोट में 70 लोगों की हुई मौत। इस हादसे में ज्यादातर ईरानी तीर्थयात्री हैं शामिल, जो पवित्र शिया शहर करबला से लौट रहे थे। पाक के आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने भारत को दी धमकी। कहा, अगर पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो भारत की पुश्ते इसे भुला नहीं पाएंगी। पुराने नोटों की अदला बदली आज से बंद। खातों में ही जमा कराए जा सकेंगे पुराने नोट। वहीं केंद्र सरकार ने कुछ चुनिंदा जन सेवाओं में 500 रुपए के पुराने नोटों के इस्तेमाल की छूट 15 दिसंबर तक बढ़ा दी है। नोटबंदी का प्रॉपर्टी बाजार में आम लोगों को होगा फायदा। अब मिलेंगे सस्ते घर। अगले 6 महीने से 1 साल के भीतर देश के तमाम शहरों में मकानों और फ्लैटों की कीमत होगी 30% तक कम। चाइना ओपन विजेता पीवी सिंधु और साइना नेहवाल ने हांगकांग ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। सिंधु ने चीन की ताइपे की सुआ चिंग को हराया, जबकि साइना ने जापान की साइका सातो को मात दी। प्रियंका चोपड़ा ने अपने प्रोडक्शन हाउस पर्पल पेबल पिक्चर्स के बैनर तले बनी पंजाबी फिल्म सरवनन का ट्रेलर किया लॉन्च। इस फिल्म में पंजाबी कलाकार अमरिंदर गिल मुख्य भूमिका में आएंगे नजर। मेरे साथ 20 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़।